आज मैं आपके साथ एक सच्चा वाक़या शेयर करने जा रही हूँ जो कि माँ बापों के दिल दुखाने के हवाले से है। एक शहर में एक जवान शख्स रहता था अपने माँ बाप के साथ। उसके माँ बाप ने उसकी बहुत अच्छी परवरिश की और जवान होने के बाद उसकी शादी एक खूबसूरत लड़की से कर दी, जो कि वो शख्स उस लड़की से बेहद प्यार करता था और वो लड़की भी उससे बेहद मोहब्बत किया करती थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही वक्त गुजरता गया, उस लड़की पर उसके बूढ़े माँ बाप बोझ बनने लगे और उस लड़की से उसके दो बुज़ुर्ग माँ बाप का काम नहीं किया जाता था। वो हमेशा आलकस में ही रहा करती थी। उससे उनकी मौजूदगी वहाँ खटकने लगी। फिर वो अपने शौहर से भी अलग अलग रहने लगी। तब कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए तो उसके शौहर ने उससे पूछा कि आखिर क्या वजह है जो तुम इतनी परेशान और मायूस रहती हो, उससे भी राब्ता कम करती हो। तो उसने जवाब दिया कि मैं यहाँ से कहीं और रहना चाहती हूँ आपको लेकर, क्योंकि मुझसे आपके इन बूढ़े माँ बापों का बोझ नहीं उठाया जाता। इनकी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं जो कि मैं नहीं निभा पाऊँगी। इतनी बात सुनकर शौहर अपनी बीवी को लेकर वहाँ से कहीं दूर चला गया और उसे अपने माँ बापों का ज़रा ख्याल ना आया। वो हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी बसर करने लगे। उस बेटे ने अपने माँ बापों का पीछे लौटकर ख्याल तक नहीं किया। रहते रहते उन्हें काफ़ी अर्सा गुजर गया। कुछ दिन बाद उसकी जॉब आई और वो बाहर मुल्क चला गया। वहाँ जाकर उसने अपना कारोबार शुरू किया। एक रोज़ की बात है, वो हज के लिए गया हुआ था। वहाँ कुछ बुज़ुर्ग भी उसके साथ हज पर थे। उसने हज किया और उन बुज़ुर्गों के पास जाकर बैठ गया। उसने कहा कि बुज़ुर्ग, मैंने यहाँ पर मुझे 12 साल हो गए हैं और 12 साल में मैंने यहाँ 12 ही हज कर लिए हैं और उम्रे तो ना जाने कितने किए हैं, लेकिन फिर भी मेरे दिल पर एक ताला सा लगा हुआ है। दिल बेचैन और परेशान रहता है। मुझे सुकून नहीं मिलता, ना मेरा नमाज में हज में दिल लगता है। बुज़ुर्ग ने कहा उस शख्स से कि तुमने या तो किसी का दिल दुखाया है या फिर माँ बापों की नाफरमानी की है। ये बात सुनकर उसके जहन में अपने माँ बापों की नाफरमानी और दिल दुखाने की बात फ़ौरन आ जाती है और वो उसी वक्त वहाँ से चला जाता है। वो फ़ौरन ही वहाँ की टिकट कराकर वापस लौटता है और उस गांव जाता है जहाँ उसने अपने माँ बापों को छोड़ा था। वहाँ जाकर किसी शख्स से वो पूछता है अपने वालिद नाम लेकर। काफ़ी अरसे के बाद वो शख्स वहाँ लौटा था, तो जिस शख्स से मालूमात कर रहा था उसने उसे पहचाना नहीं और बताया सारा हाल दरियाफ्त उसके माँ बापों का उसने उससे किया कि तुम्हारे वालिद का इंतकाल हो चुका है और वो दोनों बहुत मुफलिसी और परेशानी से वक्त गुज़र कर रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा भूख की तलब में रहते थे। मोहल्ले वालों ने उन्हें खाना वगैरह पहुंचाया। अब तुम्हारी वालदा हैं जो कि इस वक्त नाबीना हैं। वो फ़ौरन माँ के पास पहुंच गया और वहाँ जाके उसने दरवाज़े से आवाज़ लगाई तो उसकी माँ ने पूछा कौन है। उसने अपना नाम दरियाफ्त किया और कहा माँ मैं अंदर आ जाऊँ। उसकी माँ बैठ गई और अपने हाथों से उस बच्चे के चेहरे को देखने लगी और ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया कि बेटा मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी और मैं ये सोच रही थी कि मेरा दम तब निकले तब मैं अपने बेटे को देख लूँ। और उसके बाद उसकी माँ दम तोड़ देती है अपने बेटे की गोद में। उसके बाद में वो अपनी माँ को दफन कफन करके वहाँ से रवाना हो जाता है अपने मुल्क। इस वाक़ये से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने माँ बापों का दिल नहीं दुखाना चाहिए। हम चाहे कितनी भी इबादत कर लें लेकिन अल्लाह ताला को खुश नहीं कर पाएंगे। और इसी किस्से को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में नए किस्से के साथ। अल्लाह हाफिज़।